हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसका हम लोग आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको आंसर दिखाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि क्लास 12th का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सभी के सभी अपलोड किया हुआ, उसको आप जा करके ज़रूर देखें क्योंकि उससे आपको बहुत मदद मिलेगा। और आपका 2011 से लेकर के 2011 से लेकर के अब तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है चैप्टर बाय चैप्टर, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, वो सब अपलोड किया हुआ है। वो सब जा कर के आप देख सकते हैं। और क्लास 12th के बाद आप NDA CDS ये सब का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वो सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो वो सब आप जा कर के देख सकते हैं और मेरे चैनल से ज़रूर बने रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये जो लेसन है। तो यहाँ से पहले हम लोग देखते हैं MCQ क्वेश्चंस। तो ये रहा आपका MCQ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, ठीक है। लिखा हुआ है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है EMF ऑफ अ सेल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। और ये गिवन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन A सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिकंडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ दिस। तो 3 का ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है फॉर अ सर्टेन रिडॉक्स रिएक्शन E इज पॉजिटिव दिस मीन्स दैट। तो इसका मतलब आपसे पूछ रखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये तो 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है सेल रिएक्शन, इसमें कह रहा है सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिखाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से लिखा हुआ है इफ दिस कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी इज पासेड थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन इट विल लाइब्रेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो C है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम दिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका C सही है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सेल कांस्टेंट का यूनिट पूछा गया है। तो D सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के, ठीक है। तो इसके बीच में आपको क्या करना है, रिलेशनशिप एक्सप्रेस करना है। इसका आंसर ये रहा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें करा है डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 और ये इसका आंसर भी है, ठीक है। तो इसको आप जरूर देखें। चलिए इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट फॉलो इन द इंटरनल सर्किट ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। तो आयन, ठीक है। आंसर इसका हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15 व्हेन द सेल रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EMF, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है
तो लिखा हुआ है साइन ऑफ दिस फॉर इलेक्ट्रोलाइट सेल इज, तो ये पॉजिटिव। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 17 में लिखा हुआ व्हाट इज द गैल्वेनाइजेशन, तो ये आपका आंसर रहा, ठीक है। इसको हिंदी में यह करण कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 18 है, ये आपका 17 था, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, इसका आंसर भी, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चलें तो नेक्स्ट है आपका 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलिए तो 19 में देख लीजिए, इसका आंसर दिया हुआ आपको। इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी फैराड ऑफ चार्ज आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में लिखा हुआ है इफ़ करेंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 3 आवर्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर, ठीक है। तो 20 का ये रहा आंसर, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चलें, नेक्स्ट आपका है, ये आंसर हो गया। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 21 में देखिए लिखा हुआ है हाउ मच मेटल विल बी डिपॉजिटेड व्हेन अ करेंट ऑफ 12 एम्पियर्स इज पासेज थ्रू द सेल फॉर 3 आवर्स। तो 21 का ये रहा आपका आंसर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका 22, तो 22 का यहाँ पर आंसर दिया और आपको आंसर दिखाते हैं। चलिए तो ये रहा आपका 22 का आंसर। इसके बाद 23, ये रहा आपका 23, इसको आप देख लीजिए और इसका आंसर आपको दिखाते हैं। ये रहा 23 का आंसर। इसके बाद है 24, ये रहा 24 क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिए और ये इसका आंसर रहा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 25 व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज, तो ये रहा आपका क्वेश्चन और आंसर नीचे है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये तो हिंदी में है, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर देखें। ये रहा आपका, इससे 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, इसको आप देख लीजिए। ये रहा आपका 27, तो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके बाद ये देख लीजिए आंसर है, ठीक है। ये आंसर हो गया। और इसी तरह से दोस्तों हम आपको आगे के वीडियो में मदद करते रहेंगे, आगे के चैप्टर बताते रहेंगे। तो आप बस करना इतना है कि लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।